नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पेपर में कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन यानी कि संचार एक व्यक्ति को अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए यानी कि अपनी बात कहने के लिए, अपनी भावनाओं को बताने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। संचार को यदि हम प्रसार शिक्षा में देखें तो यह एक बहुत ही ज़रूरी इसका हिस्सा है, क्योंकि प्रसार एक शैक्षणिक प्रक्रिया है और जिसमें जो बात लोगों तक पहुंचानी है उस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी का जुड़ना ज़रूरी है और ये जुड़ाव होता है संचार के माध्यम से, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से एक शिक्षक और उसके शिक्षार्थी जुड़ते हैं। इसमें एक सूचना देने वाला होता है यानी कि सेंडर, फिर उसकी सूचना जो जा रही है वो संकेतन। संचार का कोई ना कोई एक माध्यम होता है। उस माध्यम से जब हम किसी व्यक्ति को कोई बात पहुंचाते हैं तो उस बात को वो अपने हिसाब से सुनता है, समझता है और ग्रहण करता है, यानी कि विसंकेतन डिकोडिंग होती है और उसके बाद में सूचना रिसीवर के पास पहुंचती है। तो ये होता है जब एक संचार प्रक्रिया निष्पादित होती है। संचार एक बहुत ही मॉडर्न सब्जेक्ट है जिसमें कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र जैसे विषयों से इसका सीधा संबंध है और अलग अलग विचारकों ने इसके बारे में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि हम बात करें वैरन वीवर की, तो वो कहते हैं कि वह समस्त विधियां जिसके माध्यम से एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्तियों के दिमागों को प्रभावित करता है वही संचार है। इसी तरह जे पॉल ने कहा है, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों तथा भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उसमें से प्रत्येक व्यक्ति संचारित संदेश के अर्थ, विषय, सामग्री एवं उसके प्रयोग को समझता है। तो यदि हम देखें इसका अर्थ तो यही है कि जब एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो पहली बात ये कि वह सामने जिन लोगों को उसे अपनी बात समझानी है उसकी भाषा को और उसके शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखे, यानी कि उसकी उस तरह से उसे बात कहे कि सामने वाला जो है वो उसको प्राप्त कर सके और इसी तरह से जो रिसीवर है वह जो सेंडर है उसकी बात को समझ सके। तो जब ये एक तरह से टू वे प्रोसेस है, कहने वाला सुनने वाले को समझे और सुनने वाला यह समझे कि कहने वाला आखिर कहना क्या चाहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के कम्युनीज शब्द से से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। और इसी प्रकार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये टू वे प्रोसेस है जिसमें एक तरफ संदेश दिया जाता है और दूसरी तरफ संदेश प्राप्त किया जाता है, यानी कि यह बातों, विचारों, सूचनाओं का आपसी आदान प्रदान की क्रिया है। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तो इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्यक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जीवन का कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता है जब हम आपस में
अपने आप से बात नहीं कर रहे होते, या हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे होते, या फिर हम अपने आप में खुद को किसी भी विषय पर शाबाशी या डांट नहीं रहे होते। यानी कि अपने आप से जो वार्तालाप है वो निरंतर चलता रहता है। कुछ भी पढ़ते हुए या दूसरों की बात सुनते हुए अपने आप को हम निर्देश देते रहते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर रुकना है। हम खुद से ही प्रसन्न हो जाते हैं और खुद को ही झुंझलाहट में अपने आप को एक तरह से डांटने लगते हैं। तो यह जो बात है यही व्यक्तिक संचार है, जिसमें एक तरह से ये भी होता है कि जब हमें किसी को कोई बात कहनी है उससे पहले अपने आप ही अपने अंदर उसके संबंधित भूमिका बना लेना, वो भी एक तरह से व्यक्तिक संचार है। दूसरा है पारस्परिक संचार, यानी कि दो लोगों के बीच का संचार है ये। जब हम अपने सुबह की दिनचर्या शुरू करते हैं उसके साथ ही हमारा वार्तालाप भी शुरू हो जाता है। अपने परिवारजनों से वार्तालाप, नौकर से वार्तालाप, या फिर घर के बाहर अखबार वाले, दूध वाले से, या किसी अन्य व्यक्ति से वार्तालाप, जिसमें कि संवाद दो व्यक्तियों के बीच में होता है। और यह संचार की एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। दूसरा, इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो है सामूहिक संचार, यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, दो समूहों का, निश्चित रूप से दो समूहों का प्रतिनिधित्व करता है जब भी कोई एक व्यक्ति। पहला समूह उसका परिवार है, जिस परिवार का वह सदस्य है, जिसमें वह रहता है। और दूसरा समूह के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो कि उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित होते हैं। व्यक्ति जब अपने काम के लिए जाता है और तो उससे पहले अपने परिवार से बात करता हुआ जाता है, और जब वह अपनी दिनचर्या को शुरू करते हुए दूसरे चरण को शुरू करता है, यानी कि अपने कार्यस्थल पर जाता है, तो वहाँ पर भी जाके वह रास्ते में रिक्शे वाले से, बस वाले से, या फिर किसी अन्य लोगों से बात करता हुआ अपने कार्यक्षेत्र पर पहुंचकर कार्य के क्षेत्र में भी लोगों से वार्तालाप करता है। यानी कि एक समूह बनता है, वहाँ जाकर वो पूरे समूह के साथ अपनी कम्युनिकेट करता है, बातों को करता है। ठीक है। इसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट है वह है सामाजिक संचार। यह एक बहुत ही बड़ा ग्रुप हो गया एक तरह से, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वह विभिन्न लोगों के साथ मिलता है, कई धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में भाग लेता है। एक तरह से जो वह अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से वह बहुत से एक वृहत समूह से मिलता है, तो वह जो है वो सामाजिक संचार के अंतर्गत आता है। बहुत पहले से व्यक्ति जो है वो उपरोक्त चारों स्वरूपों में समाहित होकर संचार की प्रक्रिया करता है, और इसी तरह मानव सभ्यता का विकास होता रहा है। आधुनिक युग में आकर यह संचार का जो क्षेत्र है वह और भी बड़ा हो गया है, और जनसंचार का एक लंबा चौड़ा जाल जो है वो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो इस तरह से ये जो सारे मैंने 4 पॉइंट बताए हैं वो आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।